हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। रायगढ़ कहकर एक गांव होता है जिसमें एक बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर होता है। उस गांव के सरपंच विशांबर के परिवार में उसकी बहू को बेटा पैदा होता है। उसी खुशी में सरपंच गांव के मंदिर में शिव जी का सोने का त्रिशूल दान करता है। धन्यवाद सरपंच जी, आप सच में बहुत ही अच्छे और नेक आदमी हैं। शिव जी को त्रिशूल, वो भी सोने का। वाह 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 वाह। धन्यवाद पुजारी जी। अब शिव जी ने हमारे घर एक नन्हा मेहमान लाए हैं, तो उनके लिए ये तो बहुत ही छोटी चीज है। मैं भगवान में बहुत विश्वास रखता हूं और यही है वो वजह मेरे दान पुण्य करने की। बाकी मैं तो बस अपने गांव वालों का भला होते हुए ही देखना चाहता हूं और कुछ नहीं। बहुत उच्च विचार हैं सरपंच जी आपके। मैं तो शिव जी से यही प्रार्थना करता हूं कि आपके परिवार में खुशियों की जगमगाहट यूं ही बनी रहे और सारे सदस्य चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रहें। धन्यवाद पुजारी जी। चलिए, तो अब मैं चलता हूं। जी जी। सरपंच बहुत दान पुण्य करता है, लेकिन वो ये सब सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए करता है ताकि लोग उसे ही हर बार सरपंच बनाएं। वो अपने बेटे राघव से बात करता है तब। राघव बेटा, वो चावल की बोरियां और मिठाई के बॉक्स सभी पैक करके रख दिए हैं कि नहीं? कल मैं गांव में भाषण देने जाने वाला हूं, तभी उन्हें बांटने होंगे। कोई चिंता मत कीजिए बाबूजी, सब कुछ रेडी है। बस आपको कल जाकर गांव में अच्छा खासा लंबा चौड़ा भाषण देना है, जिससे गांव वाले प्रसन्न हो, और साथ ही ये सारा सामान भी बांट दो। शाबाश शाबाश मेरे लाल, तू ही मेरा नाम रोशन करेगा। तू भी सीख ले ये सब, कैसे गरीबों को 1 रुपया देकर हम अमीर लोग लाखों रुपए के मालिक बन सकते हैं। चांद पैसों से दान पुण्य करने में हर साल इस गांव का सरपंच बनता हूं और कायम यूं ही बनता रहूंगा। हाँ बाबूजी, बिल्कुल। सरपंच की हवेली में गोपालनाथ नामक एक गरीब आदमी रहता है। जब राघव और सरपंच दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी गोपालनाथ उनके दरवाजे पर आकर खटखट करता है। अरे साहब जी, मैं अंदर आ सकता हूं? क्या हुआ? कौन सी आफत आ गई अब? आजा अंदर। साहब जी, वो मैं। अरे बकरी की तरह मैं क्यों कर रहे हो? ये यही करते रहोगे या कुछ बकोगे भी? मेरी माँ के इलाज के लिए मुझे कुछ पैसे की जरूरत थी। मेरी माँ को दिल की बीमारी है साहब जी। कितने पैसे चाहिए? साहब जी, कुछ लगभग 2 से 3 लाख रुपए। 2 से 3 लाख रुपए? तेरा दिमाग खराब वराब हो गया है क्या? या तू भांग पी कर आया है यहां पे? और नहीं तो क्या, हम क्या तुझे बेवकूफ नजर आ रहे हैं क्या यहां पे, जो तुझ जैसे निकम्मे को इतने पैसे की मदद करें? साहब जी, ऐसा मत कीजिए, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। मैं आपके सारे पैसे पाई पाई करके वापस लौटा भी दूंगा। बस मेरी मदद कीजिए साहब जी, मेरी मदद कीजिए। कहा ना तुझे, निकल जा यहां से। निकल जा, चल दफा हो जाए और अपने काम पर लग, वरना तुझे मैं काम से भी निकाल दूंगा। बेचारा गोपालनाथ निराश होकर उस कमरे से बाहर चला जाता है और अपने कामों में लग जाता है। रात में घर जाते समय उसे शिव मंदिर में एक चमचमाता हुआ सोने का त्रिशूल दिखाई देता है, लेकिन उस शिव मंदिर में कई सारे रखवाले भी होते हैं। सोने का त्रिशूल? लेकिन इतने सारे रखवाले होने के बाद मैं इस त्रिशूल तक कैसे पहुंच पाऊंगा? नहीं, मुझे इस त्रिशूल को चुराना ही होगा। हे भोलेनाथ, त्रिनेत्रधारी शिव जी, मैं आपके सोने के त्रिशूल को चुरा रहा हूं, मुझे माफ कर देना। मैंने कई लोगों से पैसों की मदद मांगी, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। मैं असहाय हूं इस वक्त। गोपालनाथ अब वहां बैठकर शिव जी के त्रिशूल को चुराने के बारे में सोचने लगता है। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आती है। वो अपने घर से एक धूपदानी लाता है, जिसमें वो कुछ जलाता है, जिससे हर तरफ धुआं धुआं फैलने लगता है और उस धुएं से उन रखवालों को नींद आने लगती है। गोपालनाथ ने खुद की नाक को रुमाल से ढका होता है ताकि वो धुआं उसके नाक में ना जाए।
एक के बाद एक सभी रखवाले उस धुएं की महक से सो जाते हैं और तभी वहां पर गोपालनाथ आकर सोने का त्रिशूल चुरा लेता है। वाह, ये त्रिशूल अब मेरा हुआ। अब मैं जल्दी से इसे दूसरे गांव में जाकर बेच देता हूँ और उन पैसों से मैं अपनी बूढ़ी बीमार माँ का इलाज करूंगा। फिर एक बार आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ मैं शिव जी। अपने भक्त की पीड़ा को समझ लीजिए शिव जी। मैं मजबूर हूँ, मेरे पास ये रास्ता चुनने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। गोपालनाथ उस सोने के त्रिशूल को लेकर दूसरे गांव में जाता है और वहां वो एक सेठ को वो त्रिशूल बेचता है। उत्तम, अति उत्तम, बहुत ही बढ़िया और नया नवेला त्रिशूल है ये लो तुम्हारे पैसे गोपालनाथ। गोपालनाथ वो पैसे लेकर अपने गांव वापस लौट आता है और वो अपनी बूढ़ी माँ का इलाज कराने ले जाता है। गांव के शिव मंदिर से सोने का त्रिशूल गायब होने पर सरपंच बहुत गुस्सा हो जाता है। अरे हमें माफ कर दीजिए सरपंच जी, हम तो रखवाली करने बैठे ही थे, लेकिन तभी अचानक से न जाने कोई धुआं आया और हम सब गहरी नींद में चले गए। जी सरपंच जी, हमारी कोई गलती नहीं है। चोर ने बड़ी ही चालाकी से त्रिशूल की चोरी कर की है। राघव बेटा, पूरे गांव में तलाशी करो, हर एक घर में तलाशी करो, यहां तक कि आसपास के गांव में भी तलाशी करो। अगर चोर ने चोरी की होगी तो उसने इस गांव के किसी भी गहनों के व्यापारी को त्रिशूल नहीं बेचा होगा। उसने जरूर किसी आस पड़ोस के गांव के व्यापारी को ही वो त्रिशूल बेचा होगा। बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं उस चोर को रंगे हाथ पकड़ कर ही रहूंगा, हर हाल में। हाँ बेटा। राघव और सरपंच के बाकी आदमी रायगढ़ के साथ साथ आस पड़ोस के सभी गांव में उस चोर को ढूंढना शुरू करते हैं और तब जाकर उन्हें वो सोने का त्रिशूल पड़ोस के गांव के उसी सेठ के पास मिलता है जिसे गोपालनाथ ने वो त्रिशूल बेचा होता है। उस सेठ को पैसे देकर वो त्रिशूल वापस लाया जाता है और गांव में आने के बाद सरपंच और गांववासी गोपालनाथ को खूब मारने लगते हैं और उस पर पथराव होने लगता है। तभी वहां पर स्वयं शिव जी प्रकट होते हैं और वो गोपालनाथ के आगे आ जाते हैं और उसका बचाव करते हैं। सभी शिव जी को देख हैरान और चकित रह जाते हैं। शिव जी? कोई गोपालनाथ पर न तो पथराव करेगा और ना ही उसे मारेगा। लेकिन शिवजी, इस गोपालनाथ ने चोरी की है, इसने कितना बड़ा पाप किया है, आप जानते हैं। हाँ शिवजी, इसने आपके त्रिशूल की चोरी की है। जैसे हर अच्छे काम के पीछे कोई कारण होता है, वैसे ही हर बुरे कर्म के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। गोपालनाथ ने मेरे त्रिशूल की चोरी करके बहुत गलत किया है, वो मान्य है, लेकिन विशंभर, तुमने मुझे वो सोने का त्रिशूल दान करके क्या अच्छा किया, बताओगे मुझे? अरे शिवजी, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? मैंने तो दान पुण्य करके अच्छा कर्म ही किया है। दिखावे वाला दान पुण्य? विशंभर, तुम जो कुछ भी करते आए हो सब कुछ दिखावा रहा है ताकि लोग तुम्हें हर चुनाव में सरपंच के तौर पर चुने। तुम्हारे मन में हमेशा से ही खोट रहा है और जो व्यक्ति मन में खोट रखकर नेकी करता है उससे मैं कभी प्रसन्न नहीं होता। गलत कर्म की शुरुआत तुमसे हुई है विशंभर। अगर तुम अच्छे और ईमानदार होते तो तुम गोपालनाथ को पैसों की मदद करते, लेकिन नहीं, गोपालनाथ की मदद तुमने इसलिए नहीं की क्योंकि तब तुम्हारे सामने कोई नहीं था जिसके सामने तुम दिखावा कर सको। अगर तुम उसकी मदद करते तो वो मेरे मंदिर में आकर त्रिशूल चोरी ही नहीं करता। विशांबर और गोपालनाथ दोनों को अपनी गलतियां समझ आती हैं और दोनों शिव जी के चरणों में नतमस्तक होकर उनसे माफी मांगते हैं, जिसके बाद शिव जी उन्हें माफ करके वहां से अदृश्य हो जाते हैं। उस दिन के बाद से विशांबर दिखावा करना छोड़कर तहे दिल से गांव के हर गरीब की मदद करता है। वहीं गोपालनाथ भी ईमानदारी से काम करके शिव जी की पूजा अर्चना करने लगता है। हरिया एक छोटे से गांव में अकेले रहता था और अकेले ही छोटा मोटा काम करके अपना पेट पालता था।
ऐसे ही एक दिन हरिया को बहुत जोर से भूख लग रही होती है। तभी हरिया के आगे से एक औरत जाती है जिसके हाथ में बहुत सारे फल होते हैं और वो मंदिर में चढ़ा के आ जाती है। ये देखकर हरिया उस औरत से कहता है, आपको इन भगवान को फल चढ़ाने से क्या मिल जाता है? अरे ना इनका मुंह है, ना पेट है, ना पर, पैसे डालने से क्या फायदा? कैसे आदमी हो? अरे भगवान का मुंह और पेट सब होता है। जिन्होंने तुम्हें इंसान बनाया, खाने लायक बनाया, तुम उनके बारे में ही ऐसे कैसे बात कर सकते हो? थोड़ा भी भगवान का डर है तुम्हें? हाँ, थोड़ा भी तुम्हारे अंदर ये डर है? मैं आदमी तुम अंधे लोगों से बहुत सही हूं। अरे इन मूर्तियों की पूजा करते हो तुम, इनकी पूजा करने से क्या हो जाएगा? भगवान इस पापी को माफ कर देना। पता नहीं क्या बोले जा रहा है ये। इन पाखंडी से क्या माफी मांगना? आप लोग ही कहते हो ना कि हम सब इनके ही बच्चे हैं, तो कोई माँ बाप अपने बच्चों की आंखों में आंसू नहीं देख सकता है। आपने बच्चों को रुलाकर पता नहीं कौन सी खुशी मिलती है। राम राम, अगर इस इंसान से थोड़ी देर और बात की ना तो पक्का भगवान का प्रकोप मुझे ही ले डूबेगा। बस यही प्रार्थना करूंगी कि भगवान थोड़ी सद्बुद्धि दे। वो औरत इतना कहकर चली जाती है, लेकिन हरिया की सोच अब भी वही थी। हरिया भगवान में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था और जो लोग भगवान को मानते उनको भी हरिया समझाने लगता था। और बस इसीलिए गांव के लोगों को हरिया बिल्कुल भी पसंद नहीं था और लोग उसे दूर रहना ही पसंद करते थे। ऐसे ही एक दिन गांव के मुखिया के घर में हवन हो रहा होता है और हवन के धुआं हरिया की आंख में चला जाता है और वो गुस्से में तुरंत पानी लाता है और हवन कुंड में डाल देता है। जिसके बाद मुखिया को बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं, हरिया ये क्या है? तुझे पता नहीं है क्या कि यहाँ हवन हो रहा है और तूने हवन कुंड में पानी डालकर इतना बड़ा अपशगुन कर दिया? अरे ये पता नहीं क्या जला दिया। इसका धुआं मेरी आंखों में जा रहा था और मेरी आंखों में जलन हो रही थी, तो मैंने पानी डाल दिया। और जिन्हें कुछ पता ही नहीं होता है उन्हें अपशगुन का क्या ही पता होगा। ये कोई आग नहीं है बल्कि हवन की आग है और हम लोग यहाँ हवन करवा रहे थे। सब लोग यहाँ हाथ जोड़कर खड़े हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। तुम्हें अकल भी है कि तुमने क्या किया है? अगर राम जी रूठ गए तो हमें इसका बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। कौन सा भगवान? आप लोग किस भगवान की बात कर रहे हो? किसी ने आज तक देखा भी है या बस ऐसे ही पत्थर की पूजा करते रहते हो? ये मेरा खून क्यों जला रहा है? अरे ये कोई पत्थर नहीं है, राम भगवान है। ये अपनी पत्नी को लंका से लाए थे। इनके बारे में जो कुछ भी बोलना जरा सोच समझ के बोलना। और भगवान से तुम्हारी इतनी क्या दुश्मनी है जो तुम हर वक्त बस भगवान को ही कोसते रहते हो? दुश्मनी क्यों ना हो? अरे मैं जो छोटा था तभी मेरे माँ बाप बहन सब मर गए। पता नहीं क्या दुश्मनी थी भगवान को मुझसे। अरे जब मेरे पूरे परिवार को ही उठा लिया तो मुझे क्यों इस दुनिया में छोड़ा? मुझे भी उठा ही लेता ना। अगर तुम्हारा परिवार कम उम्र में चला गया तो तुम उसका दोष भगवान को क्यों दोष दे रहे हो? जो कुछ भी हुआ उसका हमें भी बहुत अफसोस है, लेकिन उसमें भगवान का कोई हाथ नहीं है। देखा, यही परेशानी है आप लोगों की। भगवान को दोष मत दो और फिर ये भी देखते हो कि जो हुआ वो सब भगवान की ही मर्जी है। हम क्या कर सकते हैं? बेटा ये सच है कि जो होता है वो भगवान ही करते हैं, लेकिन ये भी सच है कि भगवान हमारे भले के लिए ही करते हैं सब कुछ। आप और आपका भगवान, ना आपकी इन दो मुखी बातों का कोई अस्तित्व है और ना ही आपके भगवान का कोई अस्तित्व है। बस हरिया, अब तक हम गांव वाले इसलिए ही चुप थे क्योंकि हमें लगा कि तुम्हारी कोई परिवार नहीं है, इसलिए तुम्हें इतना ना कहा जाए। लेकिन तुम भगवान के बारे में उतना ही उल्टा बोल रहे हो। मुझे अपने मुंह से कही हुई एक भी बात का जरा भी अफसोस नहीं है और ना ही माफी मांगूंगा। अरे जिन पर कोई विश्वास नहीं है, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, उनकी आप पूजा करते? अरे आप लोगों को खुद सोचना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत। हरिया भगवान के खिलाफ बहुत कुछ बोलता है। वहां खड़े सभी लोग आग बबूला हो जाते हैं और उसे गुस्से में गांव से बाहर निकाल देते हैं। कुछ दिनों बाद हरिया को बहुत जोर से खांसी हो रही होती है और उसकी कुटिया में एक गिलास पानी तक नहीं था। हे भगवान, ये भगवान है।
मैं यहाँ बीमार हूँ, मेरे ना कोई आगे है ना कोई पीछे, और भगवान को मुझ पर तरस भी नहीं आया, गांव से निकलवा दिया। हरिया की तबीयत खराब होती जा रही थी, लेकिन अब भी वो कुछ भी भगवान के लिए अच्छा नहीं कह रहा था। बस हर वक्त भगवान को ही कोस रहा था। दिन निकल रहे थे और हरिया की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। एक बार हरिया बुरी तरह बीमार चारपाई पर पड़ा होता है। तभी एक आदमी आता है और हरिया के मुंह में पानी डालते हुए कहता है, भाई उठो, देखो मैं आ गया। तुम मेरी बहुत शिकायत लगाते थे ना, देखो मैं यहाँ तुम्हारी ही मदद के लिए आया हूँ। हरिया को होश आता है तो वो आदमी हरिया को खाना खिलाने लगता है। तो हरिया कहता है, आप कौन? मैंने आपको पहले कभी इस गांव में नहीं देखा। आप कहीं बाहर से आए हो? हाँ, मैं बाहर से आया हूँ, लेकिन बस तुम्हारे बुलाने पर। और तुम तो अकेले थे ना, तो मैं अपने मित्र को अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ, इसलिए मुझे तो आना ही था। मित्र? लेकिन मेरा तो कोई मित्र नहीं है। मुझे तो जानते ही बहुत कम लोग हैं। जो जानते हैं वो तो मुझसे बात भी नहीं करते। फिर तुम कहाँ से मेरे मित्र बनकर आ गई? जहां तक मैं जानता हूं, मैंने तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा है। मित्र, तुम बातें बहुत करते हो। तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है ना, तो पहले कुछ खाना खा लो। ये प्रश्न उत्तर तो बाद में भी हो जाएंगे। हरिया उस आदमी की बात सुनकर बहुत चौंक जाता है, क्योंकि हरिया उस आदमी को जानता ही नहीं था। वो आदमी हरिया को खाना खिलाता है और जब तक हरिया बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता, उसके पास बैठकर उसकी सेवा ही करता रहता है। काफी देर बाद हरिया ठीक हो जाता है तो वो देखता है कि वहाँ कोई आदमी नहीं है और एक रोशनी आती है जहाँ उसे राम जी दिखते हैं। पुत्र, तुम बहुत शिकायत करते थे ना कि तुम्हारा कोई नहीं है, लेकिन धरती पर तो ऐसा कोई मनुष्य ही नहीं है जिसका कोई नहीं है, क्योंकि भगवान तो हर किसी के साथ होते हैं। इसका मतलब आप ही हो जो इतनी देर से मेरी देखभाल कर रहे थे, मेरे खाने पीने का ध्यान रख रहे थे। पुत्र, तुम मनुष्य बहुत ही अच्छे हो, किंतु तुम कोई कमी न देखकर यदि खुद को पूरा करोगे तो कभी भी अकेला महसूस नहीं करोगे। इतना कहकर राम जी गायब हो जाते हैं और फिर हरिया खुद से कहता है, मैं हमेशा खुद को अकेला कहता था, लेकिन भगवान खुद मेरे लिए आए। मुझसे ज्यादा भाग्यशाली तो कोई हो ही नहीं सकता है। हरिया एक नास्तिक से आस्तिक बन जाता है और खूब मेहनत करने लगता है, जिसके बाद हरिया की मेहनत रंग लाती है और वो बहुत ही अमीर बन जाता है। और फिर हरिया गांव में एक राम मंदिर भी बनवा देता है। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत अधिक महत्व होता है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को उत्पन्न एकादशी के नाम से जाना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार उत्पन्न एकादशी का व्रत करने से 1000 एकादशियों का फल मिल जाता है एवं पिछले जन्म के सारे पाप भी धुल जाते हैं। तो चलिए सुनते और देखते हैं मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की उत्पन्न एकादशी की कथा। एक बार की बात है, युधिष्ठिर ने बांके बिहारी लाल भगवान श्री कृष्ण से ये कहा, हे भगवान, पुण्यमयी एकादशी कैसे उत्पन्न हुई? इस संसार में वो इतनी पवित्र, इतनी पावन कैसे मानी गई? और ये सभी देवी देवताओं के लिए इतनी प्रिय क्यों है? युधिष्ठिर, ये प्राचीन समय की बात है। सतयुग में मूर नाम का एक दानव वास किया करता था। वो अत्यंत भयावह और विशाल था। उस महासुर ने इंद्रदेव को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे। एक दिन सब देवता देवों के देव महादेव जी के पास गए और वहां इंद्रदेव ने शिव जी को सब कुछ बताया। हे त्रिनेत्रधारी देवों के देव महादेव, ये देवता स्वर्ग लोक से निकाले जाने के बाद पृथ्वी पर दर दर भटक रहे हैं। मनुष्यों के बीच इन्हें शोभा नहीं देता। कोई तो उपाय दीजिए, हमें इस दुविधा भरे समय से बाहर निकालिए महादेव। देवराज इंद्र, जहां सबकी रक्षा करने वाले, सब पर अपना आशीर्वाद कायम बरसाने वाले, जग कल्याणी, जगत के स्वामी,
भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान है, वहां जाइए। उनके शरण में जाने से वे आपकी रक्षा अवश्य ही करेंगे। धन्यवाद महादेव। कुंती नंदन, महादेव जी की ये बात सुनकर देवराज इंद्र सहित समस्त देवी देवता क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास गए और उनसे हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर उन्होंने विनती की। हे देव देवेश्वर, आपको हमारा प्रणाम। देव, आप तो इस जगत के पिता हैं, आप सबका कल्याण करते हैं। जो भी दुखियारा आपके शरण में आता है, आप उसके सारे दुखों का संहार कर उसकी मदद करते हो, उसकी रक्षा करते हो। हे कमल नयन, हम सभी की रक्षा कीजिए। प्रणाम बुद्धिमान देवराज, कहो क्या दुविधा है? एक अत्यंत बुरे और भयानक महाबली मूर नामक दैत्य ने इन संपूर्ण देवताओं को जीतकर स्वर्ग से बाहर निकाल दिया है। भगवान, देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। हे जनार्दन, हमारी सहायता कीजिए, हमें उस राक्षस से बचाइए। देवराज इंद्र, ये राक्षस कैसा है? उसका रूप और बल कैसा है? उसका स्थान कहां है? हे मधुसूदन, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालजंग नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो बहुत भयानक था। उसका पुत्र मूर दानव के नाम से विख्यात है। वो भी अत्यंत महापराक्रमी और देवताओं के लिए खतरे का संकट है। चंद्रावती नाम की एक प्रसिद्ध नगरी में उस दुष्ट का स्थान है। उस दुष्ट ने समस्त देवी देवताओं को परास्त कर स्वर्गलोक पर अपना राज कर लिया है। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बिठाया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उसने दूसरे ही बनाए हैं। मैं सत्य बतला रहा हूं। इंद्रदेव की ये बातें सुनकर भगवान विष्णु अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने देवताओं को साथ लेकर चंद्रावती नगरी में प्रवेश किया। उन्होंने कहा, दैत्यराज गर्जना कर रहा है और उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता 10 दिशाओं में भाग रहे हैं। तभी वो दानव जनार्दन को देख बोला, खड़ा रहे, खड़ा रहे। अरे मूर्ख क्रूर राक्षस, मेरी इन भुजाओं को देख। विष्णु जी का क्रोध बढ़ गया। उन्होंने अपने दिव्य बाणों में से सामने अग्रसर हुए दुष्ट दानवों को मारना शुरू किया। सभी दानव घबराते हुए कांप उठे। विष्णु जी ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया और उससे तितर बितर होकर सैकड़ों योद्धाओं की मृत्यु हो गई। इसके बाद भगवान विष्णु बद्रिकाश्रम को चले गए। वहां सिंहावती नामक एक गुफा थी जो 12 योजन लंबी थी। उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में सो गए। वो दानव मूर भगवान विष्णु को मारने के प्रयास में तो लगा हुआ ही था और उसने भी उसी गुफा में प्रवेश किया। वहां भगवान को विश्राम करते देख उसे बड़ा आनंद हुआ। वो मन ही मन सोचने लगा, ये दानवों को घबराने वाला देवता है। मैं तो इसे अभी इसी क्षण मौत के मुख में भेज दूंगा। दानव के इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई, जो बड़ी ही सौंदर्य संपूर्ण, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से श्रृंगारित थी। वो भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम अति महान था। दानव मूर ने उस कन्या को देखा जब वो चकित रह गया। उस कन्या ने दानव मूर को युद्ध के लिए याचना देते हुए ललकारा। युद्ध छिड़ गया। कन्या सभी प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। उसने सभी अस्त्रों शस्त्रों का संहार कर उस राक्षस का सर उसके धड़ से अलग कर दिया, जिसके बाद उस दानव की मृत्यु हो गई और वो खत्म हो गया। जैसे ही उसकी मृत्यु हुई, भगवान विष्णु जाग उठे और उस कांतिमयी तेजस्वी कन्या से पूछने लगे, हे देवी, आप कौन हैं और इस दुष्ट दानवराज मूर का संहार किसने किया? तभी उस कन्या ने हाथ जोड़े और विनम्र होकर भगवान विष्णु से कहा, हे भक्तवत्सल देवेश्वर भगवान विष्णु, मैं आपके ही शरीर से उत्पन्न हुई हूँ और ये दानव आपको हानि पहुंचाना चाहता था। उसी लक्ष्य से ये इस गुफा में आया था।
इसी कारण हेतु मैंने इसका वध किया। विष्णु जी अत्यंत खुश हुए और कहने लगे, हे देवी, आपने इस शौर्य और सामर्थ्य से न सिर्फ मेरी रक्षा की है बल्कि पूरे स्वर्गलोक के देवी देवताओं की भी रक्षा की है। मैं आपसे बहुत प्रसन्न हुआ हूं। कहिए, क्या वरदान चाहिए आपको? हे पूरन पुरुषोत्तम, मुझे ये जानकर बहुत आश्चर्य और खुशी हुई। आपसे मैं केवल ये वरदान चाहती हूँ जो कि मैं आज इस पावन दिन में उत्पन्न हुई हूँ। जो भी व्यक्ति आज के दिन उपवास कर भक्ति भाव से आपकी पूजा अर्चना करेगा, मैं उसके सारे पापों का नाश कर सकूं। जो भी व्यक्ति आज के दिन उपवास की विधि का पालन करे, आप उस व्यक्ति को सुख, संपत्ति, समृद्धि, सद्बुद्धि और सबसे महत्वपूर्ण उसे मोक्ष भी प्रदान करेंगे। यही मेरी कामना है। कल्याणी, तुम जो चाहती हो वो सब पूर्ण होगा। आप मेरी आध्यात्मिक शक्ति के रूप में कृष्ण पक्ष के 11वें दिन उत्पन्न हुई हैं, इसलिए ये समस्त संसार आपको एकादशी के नाम से जानेगा। युधिष्ठिर, ऐसा वरदान पाकर महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है। इसमें कृष्ण और शुक्ल का भेद नहीं करना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य में पूरी द्वादशी और अंत में किंचित त्रयोदशी हो तो वो त्रिस्पुरुषा एकादशी कहलाती है। वो भगवान को बहुत ही प्रिय है। यदि एक त्रिपुरुषा एकादशी को उपवास कर लिया जाए तो 1000 एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, बल्कि इसी प्रकार द्वादशी में पारण करने पर 1000 गुना फल माना गया है। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीया और चतुर्दशी, ये यदि पूर्व तिथि में विध हो तो उनमें व्रत नहीं करना चाहिए। परवर्तिनी तिथि से युक्त होने पर ही इनमें उपवास का विधान है। पहले दिन में और रात में भी एकादशी को तथा दूसरे दिन केवल प्रातःकाल एक दंड एकादशी रहे तो पहली तिथि का परित्याग करके दूसरे दिन की द्वादशी युक्त एकादशी को ही उपवास करना चाहिए। ये विधि मैंने दोनों पक्षों के एकादशी के लिए बताई है युधिष्ठिर। जी, जय श्री कृष्ण भगवान। युधिष्ठिर, जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वो वैकुंठ धाम में जाता है, जहां साक्षात भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान रहते हैं। जो भक्त दिन या रात में भक्तिपूर्वक इस महात्म्य का श्रवण करते हैं वो निसंदेह पापों से पूरी तरह मुक्त होते हैं। उत्पन्न एकादशी के समान पापनाशक व्रत दूसरा कोई नहीं है। इस व्रत के कई लाभ भी हैं। मान्यता के अनुसार ये व्रत रखने का फल अश्वमेघ यज्ञ, कठिन तपस्या और तीर्थ स्थानों में स्नान दान करने से मिलने वाले फलों से भी अधिक शक्तिशाली और संपूर्ण है। इस व्रत को रखने से मन को शांति और शरीर को शुद्धि की प्राप्ति होती है। सुबह सुबह बिरजू शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाकर घर वापस आता है, जहां वो देखता है कि उसकी पत्नी चूल्हा तो जला रही है, पर चूल्हा चलने के बाद भी खाना नहीं बन रहा। राधा, ये क्या? तुम चूल्हा तो जला रही हो लेकिन खाने को कुछ बना क्यों नहीं रही? घर में खाने को खाना नहीं है, बनाने को सब्जी नहीं है। ये सब जानते हुए भी आप हमेशा की तरह शिव जी को जल चढ़ाने चले जाते हैं। सोचा भी है कि हमारा घर कैसे चलेगा, हम लोगों का पेट कैसे भरेगा। इतने दिनों से आप घर पर बैठे हुए हैं, पता नहीं हमारा क्या ही होगा। राधा, मैं सब जानता हूं, पर मैं भी क्या करूं? मैं भी तो हाथ पे हाथ धरे बैठा नहीं होना। तो मुझे थोड़ा सा समय दे दो, मैं शाम तक कोई जुगाड़ करता हूं। जुगाड़ से 1 दिन 2 दिन काम चल जाएगा, लेकिन हम कब तक जुगाड़ ही करते रहेंगे। एक काम करते हैं, हम अपनी बैल को बेच देते हैं, उससे थोड़े पैसे आएंगे तो कुछ दिनों का हमारा गुजारा हो जाएगा, और तब तक आप कहीं काम देख लेना। ये तुम क्या बोल रही हो राधा? भला मैं अपने प्रीतम बैल को कैसे बेच सकता हूं? तुम तो जानती हो ना कि मैं अपने प्रीतम से कितना प्यार करता हूं। तुम्हारा प्रीतम किसी काम का तो है नहीं। देखो जी, हमें अभी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसीलिए आप उसको बेच दो। वो हमारे किसी काम का नहीं है,
उससे ना तो हमें कोई फायदा हो रहा है और ना ही अब हम उसको पालने में समर्थ हैं। नहीं, मैं अपने प्रीतम बैल को नहीं बेच सकता। राधा, तुम जानती हो मैं शिव भक्त हूं, और शिव भक्त होने के बाद भी मैं उनकी सवारी को अपने घर से बाहर कर दूं? नहीं राधा, नहीं, मुझसे ये नहीं होगा। मैं प्रीतम बैल को नहीं बेच सकता। याद करो, जब प्रीतम घर आया था तब तुम ही सबसे ज्यादा खुश थी। मैं खुश थी और हमारे प्रीतम, उनको बेचने की बात करते हुए मुझे भी काफ़ी दुख हो रहा है। पर आप खुद सोचिए, हम अपना पेट तो भर नहीं पा रहे, अपनी बैल का पेट कहाँ से भरेंगे? देखो उसकी तरफ, वो भी कितनी कमज़ोर हो गई है। भगवान न करे अगर उसको इस घर में ही कुछ हो गया तो। पाप का भागीदार बनने से अच्छा है हम इसको कहीं किसी अच्छे घर में बेच देते हैं। अच्छे घर में रहेगा तो अच्छे से इसका खाना पीना हो पाएगा, और जब हमारे हालात ठीक होंगे तो हम फिर से अपने प्रीतम को वापस ले आएंगे। राधा की बात बिरजू को कहीं ना कहीं सही लग रही थी, इसीलिए अब वो ना चाहते हुए भी अपनी बैल बेचने को राजी हो जाता है और वो अपनी नम आंखों से अपनी पत्नी की तरफ देखता है। तुम सही कह रही हो राधा। जब हमारे हालात सही होंगे तब मैं अपने प्रीतम बैल को वापस अपने घर ले आऊंगा। इतना कहकर बिरजू अपनी बैल को गले लगाता है और कुछ देर वो उसके साथ ही समय बिताता है। बिरजू अब अपनी बैल को लेकर घर से निकल जाता है। जंगल के रास्ते वो अपनी बैल को लेकर दूसरे गांव जा रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद बिरजू काफी थक जाता है। प्रीतम, मैं काफी थक गया हूं और मैं जानता हूं कि तुम भी थक गए हो, इसलिए चलो अब आराम करते हैं। थोड़ी देर आराम करने के बाद हम दोबारा चलना शुरू कर देंगे। बिरजू अपनी बैल के साथ अब जंगल में ही आराम करने लगता है, पर तभी वहां से गुजरता हुआ एक सांप प्रीतम यानी कि बिरजू के बैल को डस लेता है। जैसे ही सांप बैल को काटता है वैसे ही बैल जोर से आवाज लगाते हुए नीचे गिर जाता है। उसके प्रीतम को सांप ने काट लिया और उसकी बैल नीचे गिर गई। ये देख बिरजू फूट फूट कर रोने लगता है। हे शिव शंभू, ये क्या किया आपने? आपने अपने ही बैल को अपने सांप द्वारा कटवा दिया। मैं मजबूरी में भले ही इसको बेचने जा रहा था, पर मैं इससे अलग नहीं होता। मैं अपनी बैल के बिना नहीं रह सकता प्रभु, नहीं रह सकता। आपको अपने भक्त पर जरा भी दया नहीं आई। मेरी बैल मेरे साथ नहीं है तो मुझे भी जीने का कोई हक नहीं है। मुझे भी अपने पास बुला लो भोलेनाथ, मैं अपने प्रीतम के बिना नहीं रह सकता। बिरजू अपनी बैल के लिए इतना रोता है कि वो बेसुध होकर नीचे गिर जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो बिरजू बेहोश हो जाता है। बिरजू को जरा भी होश नहीं था। दिन से शाम, शाम से रात और रात से अगला दिन हो जाता है, लेकिन बिरजू को होश नहीं आता है। बिरजू बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था कि तभी वहाँ एक रोशनी प्रकट होती है और उस रोशनी से प्रकट होते हैं स्वयं भोलेनाथ जी। उठो पुत्र, अपनी आंखें खोलो पुत्र। शिव जी की आवाज सुनकर बिरजू अपनी आंखें खोलता है और खुद के सामने शिव जी को देख वो उनके चरणों में गिरकर रोते हुए बोलता है, प्रभु, आपकी ये कैसी माया है? आपने मुझसे मेरे प्रीतम बैल को छीन लिया। पुत्र, तुम क्यों इतना व्याकुल हो रहे हो? तुम ही अपने प्रीतम को बेचने के लिए जा रहे थे। अब जब ये तुम्हारे पास ना भी रहे तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं भोलेनाथ, मेरे प्रीतम बैल में मेरे प्राण बसते हैं। मैं इसके बिना नहीं रह सकता। अपनी पत्नी के कहने पर मैं इसको बेचने के लिए निकला था, लेकिन मेरा हृदय जानता है कि मैं इसके बिना कैसे रहूंगा या फिर रह भी पाऊंगा या नहीं। पुत्र, तुम्हारी पवित्रता को मैं अच्छे से देख रहा था। मुझे पता है कि तुम मुझ में कितना विश्वास रखते हो। तुम्हारी पवित्रता और निस्वार्थ भाव को देखकर मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूं। बताओ, तुम्हें वरदान में क्या चाहिए? मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मुझे तो बस मेरा प्रीतम चाहिए। मैं इसको खुद से कभी अलग नहीं करूंगा। तुम्हारी भक्ति भावना को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ और मैं तुम्हें ये वरदान देता हूं कि तुम्हारा प्रीतम तुमसे कभी भी अलग नहीं होगा। तथास्तु। इतना बोलकर शिव जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं तो वहीं बिरजू की बैल के प्राण वापस आ जाते हैं। ये देख बिरजू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता और वो अपनी बैल को लिए खुशी से अपने घर जाता है। बिरजू को बैल के साथ देखकर राधा कुछ समझ नहीं पाती और खुद से कहती है, मैंने इस आदमी को कहा था कि इस बैल को बेच दे, हमें इससे सिर्फ नुकसान ही हो रहा है, पर ये कहाँ सुनने वाला है। लेकिन बिरजू तो प्रीतम को बेचने को तैयार हो गए थे, फिर ये इसको वापस क्यों ले आए? मुझे इस बात का पता लगाना होगा। अजी सुनिए, आप तो इसको बेचने के लिए गए थे,
फिर आप इसे वापस क्यों ले आए? तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं होगा राधा, लेकिन सच बताऊं तो मुझे स्वयं भोलेनाथ ने मेरे प्रीतम बैल को लौटाया है। क्या मतलब? आप कहीं पागल तो नहीं हो गए ना? राधा की बात सुनकर बिरजू उसको सारी बात बता देता है। ये क्या बकवास कर रहे हो आप? भला ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे सब समझ आ रहा है, यही कि आप ये मनगढ़ंत कहानियां क्यों बना रहे हैं। लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगी, मैं इस बैल को बेच कर ही रहूंगी। अरे खाने को लाले पड़े हैं पर आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कितने प्यार से समझाया था, लेकिन सब धरा का धरा रह गया। राधा ने ठान लिया था कि वो प्रीतम को बेच ही देगी, इसीलिए जब बिरजू सोया होता है तो राधा चुपके से प्रीतम को लेकर जाती है। पर आवाज के चलते बिरजू उठ जाता है और अपनी पत्नी को बैल को ले जाते हुए देख लेता है, पर वो कुछ नहीं कहता और मुस्कुराते हुए दोबारा सो जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ राधा बैल को बेच देती है और घर आकर सो जाती है। अगली सुबह जब वो उठती है तो देखती है कि प्रीतम वहीं खड़ा है। हैं? ये क्या? मैंने तो कल रात ही प्रीतम को बेच दिया था, फिर ये यहाँ कैसे आई? क्या हुआ राधा, इतनी हैरानी से तुम प्रीतम को क्या देख रही हो? कहीं ये तो नहीं सोच रही कि ये कहां से आई? तुमने तो इसको बेच दिया था। क्या कहना चाहते हो? राधा, जब रात को तुम इसे बेचने जा रही थी तब मैंने तुम्हें देख लिया। उस समय मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम चाहे इसको कितना भी खुद से और मुझसे दूर क्यों न कर लो, ये हमसे दूर नहीं होगा, क्योंकि स्वयं शिवजी ने मुझे इसके साथ का वरदान दिया है। मुझे क्या पागल समझा है? हो ना हो रात को जरूर मेरे पीछे आए होंगे और मेरे जाने के बाद इसको वापस ले आए होंगे, और अब बोल रहे हो कि वरदान मिला है। मैं सच बोल रहा हूं। राधा बिरजू की बात नहीं मानती है और गुस्से में चली जाती है। अगली रात फिर से राधा प्रीतम को बेच देती है, लेकिन फिर वही दोबारा होता है। अगली सुबह प्रीतम दरवाजे पर फिर मिलता है। राधा को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। उसको लगता था कि बिरजू ही बैल को वापस ले आता है, इसीलिए एक रात राधा बिरजू को रस्सी से बांधकर घर में ताला लगाकर प्रीतम को बेचकर घर आती है, जहां वो देखती है कि अब भी बिरजू बंधा हुआ है। अब देखती हूँ कि आप, हाँ जी, प्रीतम को कैसे वापस लाते हो। बहुत बोलते हैं ना भोलेनाथ का वरदान मिला है, अब पता चलेगा। राधा सच को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी और अगले दिन राधा अपने पति को उस बंधी हुई रस्सी से आज़ाद करती है। कुछ देर बाद जब वो घर से बाहर जाती है तो उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि प्रीतम दोबारा अपनी ही जगह पर होता है। मैंने कहा था ना, मेरा प्रीतम मुझसे कभी भी दूर नहीं हो सकता है। इतनी कोशिश कर चुकी हो तुम, लेकिन फिर भी कामयाब नहीं रही। ये कोई मामूली बैल नहीं राधा, ये अब शिवजी की जादुई बैल है, जो भगवान ने स्वयं हमें खुद दी है। आप सही कह रहे हैं, ये शिवजी जादुई बैल हैं, ये प्रभु की ही लीला है। हे प्रभु, तेरी लीला अपरंपार है। राधा को अब बिरजू की बात पर विश्वास हो जाता है, जिसके बाद वो बैल को दोबारा बेचने की बात नहीं करती और उसे अपने बच्चे की तरह प्यार देती है। समय बीतता है और बीतते समय के साथ बिरजू की नौकरी मंदिर में पुजारी के तौर पर लग जाती है। देखते ही देखते अब उनकी हालत पहले से बेहतर भी हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।